दोस्तों, शाहिद कपूर की ओ रोमियो का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में इसका कलेक्शन कैसे चल रहा है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन इसमें बड़ी बात है कि ओवरसीज का जो आंकड़े पहले दिन का अभी तक नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया? देखिए, शाम के हो रहे हैं करीब करीब 6, लेकिन अभी तक इसका ओवरसीज का कोई भी आंकड़ा ओ रोमियो का अभी तक नहीं आया पहले दिन का। अब अचानक से कोई और आ जाए आंकड़े तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूं तो कहीं भी नहीं आया। इस समय चेक किया, इस समय तक तो कोई भी आंकड़ा ओवरसीज का नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ओ रोमियो जो मूवी है वो अपने जो दूसरे दिन में कितनी कमाई करके कहां तक पहुंच सकती है, और जो जो पहले दिन की टोटल कमाई क्या हो सकती है। चूंकि आंकड़ा इस तरह एक्यूरेट नहीं आ पाएगा क्योंकि ओवरसीज के आंकड़े पर पूरा डिपेंड करता है। उसका कोई डाटा नहीं मिल रहा है मेरे को कि कितना ऑक्यूपेंसी है वहां पे, तो उसके बारे में ज्यादा अपने समझ में नहीं आ रहा अभी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, जो ओ रोमियो का जो कलेक्शन है, मैं पहले भी बताया, ये मूवी का जो हिट है या फ्लॉप, ये डिपेंड करता है इस मूवी के जो वीकेंड का जो कलेक्शन होगा, जो फर्स्ट वीकेंड होता है ना, उसका कलेक्शन पे डिपेंड करता है, और माउथ पब्लिसिटी पे डिपेंड करता है कि मूवी कितनी कमाई करेगी या कहां तक जा सकती है। लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग की काफी संकेत देता था। किसी मूवी का भी एडवांस बुकिंग होता है और उसके बजट के हिसाब से देखेंगे तो काफी संकेत दे देता है कि मूवी की कमाई कितनी हो सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि जब इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्टिंग में 2 दिन पहले था तो 70 लाख के आसपास विदाउट ब्लॉक सीट, और ब्लॉक सीट के साथ 1.25 करोड़ के आसपास। बस जब लास्ट दिन का एडवांस बुकिंग, जैसे कि मान लीजिए कि आज फिल्म स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे और आज तक का एडवांस बुकिंग करीब करीब आप देखेंगे 3 करोड़ के आसपास विदाउट ब्लॉक सीट, और ब्लॉक सीट के साथ 5 करोड़ के आसपास था। तो मैंने तभी बोला था कि फिल्म 9 करोड़ के आसपास कमाएगी, और 9 करोड़ कमाने हमारे 10 करोड़ मान लीजिए, ग्रॉस वगैरह 10-11 करोड़। तो मुझे लग रहा है वीकेंड में बहुत ज्यादा कमाएगी, तो 27 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाएगी। और जिस मूवी का बजट अगर मान लीजिए कि 150 करोड़ के आसपास है, तो आप मान के चलिए कि मूवी के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि मूवी जो है पहले वीकेंड में वो 30 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पा रही है। मतलब इसका बजट है तो 50 के ऊपर जाना चाहिए, 50-60 करोड़ के ऊपर। अब सारा है कि ओवरसीज से कहाँ आंकड़े आ गए। ओवरसीज में सारा ऐसे लोगों का जो ऐसी पिक्चर बनाते हैं, उनका सारा गेम ओवरसीज पे डिपेंड करता है। कोई भी आंकड़ा देते तो देखते हैं क्या होता है फिर भी। अब सबसे बड़ी बात है कि मूवी जो है कि जो अभी कलेक्शन जो आ रहा है वो क्या है, और मेकर्स अभी तक कोई इनका कोई मेकर की तरफ से कोई पोस्टर वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले डे 1 का जो कलेक्शन का जो ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ कि डे 1 की ऑक्यूपेंसी 14.86% थी, कि जो कि आप देखेंगे बहुत ही निराशाजनक ऑक्यूपेंसी है। अगर सोच के हिसाब से देखते हैं कि भाई ये मूवी की ऑक्यूपेंसी इतना, मतलब अगर सोच से तुलना करें कि मूवी की ऑक्यूपेंसी इतना क्यों कम है, तो आपको पता चलेगा कि भाई मूवी की कहाँ पहुंच पाएगी। पहले दिन में जो शोज था इसका देखेंगे तो 11,799 शोज थे। 12.7 जो है इसका ऑक्यूपेंसी था टोटल, और 7 करोड़ 32 लाख रुपया जो इसने मतलब इंडिया नेट में कमाया, जिसका ग्रॉस था 864 करोड़। यहीं पे अगर आप साकनी के डाटा को अगर फॉलो करते हैं तो उनके हिसाब से मूवी जो है इस वक्त जो ऑक्यूपेंसी है 14.86% है, जो कि उनके हिसाब से ज्यादा है, 12 पॉइंट है। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 8.63, आफ्टरनून में 12.17 और इवनिंग में 13.66, नाइट की 24.97। तो इस हिसाब से इन्होंने बोला कि 8.5 करोड़ कमाएगा, और इसका ग्रॉस हो जाता है 10 करोड़ 10 लाख रुपया। मुझे लग रहा है कि 20% के आसपास इन्होंने टैक्स मारा है ग्रॉस, तो 10 करोड़ 10 लाख रुपया हो जाता है इसका ग्रॉस। तो अब ओवरसीज में बचा हुआ कि ओवरसीज से इसका कलेक्शन क्या आ गया, तो मुझे लग रहा है कि 12 करोड़ के आसपास, इनके हिसाब से भी 12 करोड़ 13 करोड़ के आसपास होना चाहिए। फिर भी ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है। अगर इसी तरह हम दूसरे दिन का भी देखें कि दूसरे दिन में मूवी का, अगर दूसरे दिन के हिसाब से भी देखें कि आज के टाइम में आज जो इसका दूसरा दिन है, 14 तारीख है आज, और ये मूवी आज के टाइम में जो इसका ऑक्यूपेंसी क्या है, तो आज 9,143 शोज है पूरा, जिसमें 14.70% की ऑक्यूपेंसी है। 3 लाख के आसपास टिकट बिके हैं,
और अभी तक ये जो कमाई है 6 करोड़ 92 लाख का दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यही अगर देखते हैं कि जो आज का डाटा साकनिक ने क्या दे रहा है, तो 5 करोड़ 30 लाख का दे रहा है। इनकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 16.19 है, क्योंकि मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 10.24 और आफ्टरनून का 22.13। तो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी जो है 22.13 है। अब आप देखेंगे कि कल से इनका जो ऑक्यूपेंसी है वो उसमें आप देखेंगे कि काफी अच्छा है कल से, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि ये इंडिया नेट में 11 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया, 11-12 से। तो मैं जैसा बोल रहा हूं ना कि 30 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाएगा ये मूवी, क्योंकि कल इवनिंग तक ही इसको कमाना है। इवनिंग के बाद नाइट के ऑक्यूपेंसी में कम हो जाएगा और इसकी वो जो कमाई है वो गिर जाएगी। तो अब मैं ये मानता हूं कि मूवी जो है 2 दिनों में, अगर मान लीजिए कि इसी आंकड़ा को पकड़ के चलते हैं, तो 2 दिनों में मूवी जो केवल डोमेस्टिक का बात करता हूं, तो 2 दिनों में मूवी जो है 25 करोड़ के आसपास है ग्रॉस में, डोमेस्टिक में कलेक्शन करके ग्रॉस 28 करोड़ के आसपास हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि ग्रॉस की, मैं केवल डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, तो केवल इंडिया नेट की बात कर रहा हूं, उसमें ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं। तो ग्रॉस मेरे को लग रहा है कि 10 और 12-13 23 करोड़ के आसपास ये मूवी कमा सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा है संडे के दिन ही ऑक्यूपेंसी जो है अगर नहीं बढ़ेगी तो 30 के, मुझे लग रहा है 30 तो नहीं क्रॉस कर पाएगी। फिर भी देखते हैं कि अगर यही ट्रेंड रहा तो कहां तक पहुंचती है। लेकिन अगर 150 करोड़ के बजट से इस मूवी की तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इसका कलेक्शन बहुत कम हो रहा है। और अगर यही कंट्री मंडे से अगर पिकअप थोड़ा सा भी नहीं संभाल के रखा, तो मूवी मानिए कि लगातार जो जो नाडियावाला की ये चौथी पिक्चर होगी जो कि डिजास्टर होगी। सिकंदर, उसके बाद हाउसफुल 5 और तीसरा उसके बाद आया था अभी बागी 4 और ये चौथा आ गया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और भी आज के में।